बहुत बहुत स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का, आप सभी स्टूडेंट्स का जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं। बच्चों, आज यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। हमने देखा है कि मैक्सिमम जो गवर्नमेंट पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होते हैं, उस एग्ज़ाम में इस टॉपिक से एक या दो, तीन, चार क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। मैक्सिमम क्वेश्चन पेपर्स में देखा गया है इस चीज़ को। और बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनके माइंड में ये डाउट कभी ख़त्म ही नहीं हो पाता है, या फिर उन्हें ये चीज़ें ध्यान में रहती नहीं है, याद नहीं रहती हैं, जिसके कारण वो अपने 2, 4, 6 नंबर वहाँ पे छोड़ के आ जाते हैं एग्ज़ाम में। और कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि पॉइंट लेवल पे आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। जो भी बोर्ड होता है, अगर एक पॉइंट ज़्यादा किसी बच्चे के नंबर हैं, मार्क्स हैं, तो जो बोर्ड होगा तो वो उसका सिलेक्शन कर लेगा। तो यहाँ पे हम 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर छोड़ के आ रहे हैं, तो उस चीज़ को यहाँ पे हम आज कवर करेंगे, ताकि किसी भी एग्ज़ाम में वो मार्क्स हमसे ना छूटे, किसी भी बच्चे से ना छूटे। तो ये हमारी यहाँ पे एक कोशिश है। स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे सारणी 1.3 कौन सी है। यहाँ पे सारणी 1.3 है। इसका जो टॉपिक है यहाँ पे देख लेंगे, विटामिन और खनिज लवण जो होते हैं, जो हमारे भोजन में विटामिन होता है और खनिज लवण होते हैं, अगर उनकी कमी हमारे शरीर में होती है, अभाव होता है, तो उसके कारण हमारे शरीर में कुछ रोग, विकार उत्पन्न हो जाते हैं। तो उनके बारे में यहाँ पे चर्चा की गई है, बताया गया है। यहाँ पे ये एनसीईआरटी की बुक से मैंने ये इन्फॉर्मेशन निकाली है, ली है, जो अभी आपको बता रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। विटामिन ए, जो सबसे पहला हमारे यहाँ पे पॉइंट है, वो है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी अगर किसी मनुष्य के शरीर में होती है, किसी इंसान के शरीर में होती है, तो उसे दृष्टिहीनता हो जाती है, क्षीणता हो जाती है। मतलब आँखों में डायरेक्ट इफ़ेक्ट पड़ता है। अगर विटामिन ए की कमी होती है तो किस में होता है? आँखों में इफ़ेक्ट पड़ता है। दृष्टिहीनता के लक्षण उसके अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। दृष्टिहीनता के लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर दृष्टि उसकी क्या हो जाती है? कमज़ोर हो जाती है। रात में और अंधेरे में उसे दिखाई देना क्या हो जाता है? कम हो जाता है, बहुत कम। विजिबिलिटी उसकी कम हो जाती है। और कभी कभी तो क्या होता है, रात में पूरी तरह से उसे दिखाई देना बंद हो जाता है। तो ये चीज़ यहाँ पे देखिए, क्लियर कर लीजिए कि अगर विटामिन ए की कमी किसी भी मनुष्य के शरीर में हो रही है, तो उसे दृष्टिहीनता हो जाएगी। दृष्टिहीनता के लक्षण क्या है? उसकी दृष्टि कमज़ोर हो जाएगी, रात में और अंधेरे में उसे दिखना कम हो जाएगा, और कभी कभी पूरी तरह से उसे दिखाई देना बंद हो जाएगा। तो ये किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण। जो एक पॉपुलर टॉपिक है, पॉपुलर पॉइंट है, देखिए यहाँ पे विटामिन बी वन की कमी अगर होती है, विटामिन बी वन की कमी किसी भी मनुष्य के शरीर के अंदर होती है, तो बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है। ये बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है क्वेश्चन, कई बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, बेरी बेरी रोग से संबंधित क्वेश्चन। तो पहले तो देख लीजिए कि बेरी बेरी रोग जो है, ये किस विटामिन की कमी से होता है। तो क्लियर है यहाँ पे आज आपको, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी नामक रोग उत्पन्न होता है मनुष्य के शरीर में। अब इसके लक्षण क्या होते हैं? दुर्बल पेशियाँ, पेशियाँ क्या हो जाती हैं? उसकी दुर्बल हो जाती हैं, और काम करने की जो उसकी ऊर्जा होती है, शरीर की जो काम करने की ऊर्जा होती है, उसमें क्या आना प्रारंभ हो जाता है? कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है। तो विटामिन बी वन की कमी अगर होती है, तो बेरी बेरी रोग उत्पन्न हो जाता है, और पेशियाँ उसकी दुर्बल हो जाती हैं किसी भी मनुष्य की, और काम करने की जो ऊर्जा हो जाती है, होती है, उसमें कमी आना प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेरी बेरी क्वेश्चन जो है, इसे आप एक बार देख लीजिएगा, लिख लीजिएगा, अपने माइंड में सेट कर लीजिए, है ना। ये बेरी बेरी बार बार पूछा जाता है। इसके बाद है विटामिन सी। यदि विटामिन सी की कमी किसी मनुष्य के शरीर में होती है, तो सी से स्कर्वी नामक रोग उत्पन्न होता है। स्कर्वी के लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना प्रारंभ हो जाता है, और मनुष्य के जो घाव होते हैं, उन्हें ठीक होने में बहुत समय लगता है।
टाइम लगता है। तो ये किसके कारण होता है? अगर किसी भी मनुष्य के शरीर में क्या हो जाता है, विटामिन सी की कमी हो जाती है, विटामिन सी की कमी होती है, तो उसके मसूड़ों से क्या होता है, खून निकलना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है बच्चों? खून निकलना प्रारंभ हो जाता है मसूड़ों से, और उसके घाव भरने में काफ़ी समय लगना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट है हमारा विटामिन डी। अगर विटामिन डी की कमी किसी इंसान के शरीर में होती है तो रिकेटस नाम का क्या हो जाता है, उसे रोग हो जाता है। उस रोग से वह ग्रसित हो जाता है, और उस रोग से ग्रसित होने के कारण क्या होता है, उसकी अस्थियां मुलायम होकर मुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। अगर विटामिन डी की कमी है तो इंसान के शरीर की अस्थियां, हड्डियां जो होती हैं वो मुलायम हो जाती हैं, लचीली होने के बाद मुड़ना प्रारंभ हो जाती हैं। ठीक है, तो इसे भी एक बार ध्यान से देख लीजिएगा। कैल्शियम, नेक्स्ट है कैल्शियम। अगर कैल्शियम की कमी किसी इंसान के अंदर होती है तो अस्थियां कमज़ोर हो जाती हैं उसकी, और दंत क्षय मतलब दांत उसके गिरने लगते हैं। ठीक है, इसके लक्षण क्या होते हैं? कमज़ोर अस्थियां और दंत क्षय। नेक्स्ट है आयोडीन की कमी अगर किसी इंसान के अंदर होती है तो घेंगा नामक रोग उसके शरीर के अंदर उत्पन्न हो जाता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? गर्दन की ग्रंथि में सूजन आ जाती है या फिर वह फूल जाती है, और बच्चों में मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। आयोडीन की कमी होने से घेंगा नामक रोग उत्पन्न होता है, जिसे गॉइटर भी कहते हैं। और क्या होता है इससे? गर्दन, जो इंसान की गर्दन होती है उसकी ग्रंथि फूलना प्रारंभ हो जाती है, और जो बच्चे होते हैं उनमें मानसिक विकलांगता उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लोहा, या हम आयरन भी बोल सकते हैं। इससे कौन सा लक्षण उत्पन्न होता है? कमजोरी आती है शरीर में, और कमजोरी आती है किसके कारण? अरक्तता। रोग कौन सा उत्पन्न होता है लोहे की कमी से? अरक्तता। और लक्षण क्या है? इंसान के शरीर में कमजोरी आना प्रारंभ हो जाती है। देखिए, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत शॉर्ट में बता दिया है, और आप चाहेंगे इसको एक बार देखेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से आपके माइंड में सेट हो जाएगा, और ये मार्क्स देके जाएगा बच्चों आपको आपके एग्ज़ाम में। ये टॉपिक जो अभी अपन ने डिस्कस किया है ये मार्क्स देके जाएगा, किसी भी पेपर में ये मार्क्स देके जाएगा। आप इसे बहुत अच्छे से देख लें, और ऐसे ही नॉलेजफुल और हेल्पफुल वीडियो आप लोगों के लिए मैं फ्यूचर में बनाता रहूँगा, लेकर आता रहूँगा, ताकि जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम की, उनका कुछ ना कुछ हेल्प मैं कर सकूं अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी जानकारियों के माध्यम से। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है, और मिलते हैं हम फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।